क्या आपको पता है कि यीशु मसीह अंग्रेजों का भगवान है? तो फिर आप उसे अपना ईश्वर क्यों कहते हो? क्यों उसे अपना भगवान बोलते हो, अपना परमेश्वर बोलते हो, अपना प्रभु बोलते हो? क्या आपको नहीं पता है कि यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह को अंग्रेज लोग हमारे देश में लेकर आए थे। अंग्रेज़ों ने यीशु मसीह के बारे में हमारे देश में प्रचार किया और पूरे दुनिया में अंग्रेज़ लोगों ने ही यीशु मसीह को फैलाया है। यीशु मसीह के बारे में पूरे दुनिया में अंग्रेज़ लोगों ने ही यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया है। जब यीशु मसीह अंग्रेज़ का परमेश्वर है, अंग्रेज़ का भगवान है, तो तुम लोग क्यों यीशु मसीह को अंग्रेज़ के जो भगवान है उसको अपना भगवान कहते हो? अक्सर इस तरह की बातें कई बार आपने अलग अलग लोगों के द्वारा सुना होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह अंग्रेज़ों का भगवान है, अंग्रेज़ों का परमेश्वर है, अंग्रेज़ों का ईश्वर है। और कई बार बहुत सारे हमारे मसीह विश्वासी लोग भी होते हैं जो इस बात पर विश्वास कर लेते हैं। उन्हें भी लगता है कि प्रभु यीशु मसीह अंग्रेज़ों का भगवान है। जब अंग्रेज़ लोग हमारे देश में आए थे, हमारे देश को उन्होंने गुलाम बनाया, हमारे देश पर उन्होंने बहुत अत्याचार किया। हम सब जानते हैं किस तरह से अंग्रेज़ लोगों ने हमारे देश को लूटा है। और जब अंग्रेज़ आए थे तभी यीशु मसीह के बारे में हमारे देश में लोगों को पता चला। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में यीशु मसीह अंग्रेज़ों का भगवान है? अगर वो अंग्रेज़ों के भगवान है तो फिर आज हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता क्यों बोलते हैं? अगर अंग्रेज़ों का वो परमेश्वर है तो हम लोगों को तो यीशु मसीह को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह तो अंग्रेज़ों का परमेश्वर है। इस तरह की बातें बहुत बार सवाल बन के लोगों के मन में रहता है और कई बार लोगों को इसका जवाब नहीं मालूम होता है। अक्सर ऐसी बातें जब हमारे पास पहुंचती है, हम सुनते हैं, तो हमें भी कई बार ये शक होने लगता है या हमारे मन में ये एक तरीके का एक सवाल उत्पन्न हो जाता है। जिनको नहीं मालूम होता इसके बारे में, उनके मन में एक सवाल उत्पन्न हो जाता है कि वाकई में यीशु मसीह अंग्रेज़ों के भगवान है? इसकी सच्चाई क्या है? जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, इस तरह से कोई बात हमें बाइबल में नहीं मिलती जो ये साबित करती हो कि यीशु मसीह अंग्रेज़ों के परमेश्वर है या किसी और देश का परमेश्वर है या किसी और व्यक्ति का ईश्वर है। इस तरह से अलग करके यीशु मसीह को हम बाइबल में नहीं देख पाते हैं। तो साबित कैसे हो कि यीशु मसीह अंग्रेज़ों का भगवान है या नहीं है? तो उसके लिए दो बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, आपको बाइबल से समझना होगा। दूसरी चीज़, आपको हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक चीज़ों को भी देखना होगा। तब आपको पता चलेगा क्या वाकई में यीशु मसीह अंग्रेज़ों का ईश्वर है या नहीं है। जब हमारे देश में कई बार यीशु मसीह का जब हम प्रचार सुनते हैं या करते हैं तो लोग हमें ये कहते हैं कि यीशु मसीह तो अंग्रेज़ों का ईश्वर है, अंग्रेज़ों का भगवान है, तुम क्यों इसका प्रचार करते हो या तुम क्यों उसे मानते? इस तरह की बातें अक्सर हमारे सामने सुनने को आती है, हम देख भी पाते हैं। तो उनको कैसे जवाब दिया जाए? सच क्या है? देखिए मेरे प्रियो, क्या यीशु मसीह के बारे में हमारे देश में अंग्रेज़ लोगों ने आकर बताया? अगर जवाब है तो वो जवाब है नहीं। अंग्रेज़ लोगों ने आकर पहली बार यीशु मसीह के बारे में हमें नहीं बताया, हमारे देश में हमारे पूर्वजों को नहीं बताया। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो यीशु मसीह अंग्रेज़ों के ईश्वर हैं, ये भी सच नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? इज़राइल में हुआ। हम देखते हैं बैतलहम में हुआ, जो कि इज़राइल में है। तो यीशु मसीह मिडिल ईस्ट में उनका जन्म होता है। और अंग्रेज़ कहाँ के थे? अंग्रेज़ इंग्लैंड के थे, यूरोपियन कंट्री के थे। तो वहाँ और अंग्रेज़ों का यीशु मसीह का कोई मेल नहीं है। यीशु का जन्म मिडिल ईस्ट में हो रहा है और अंग्रेज़ कहाँ के थे? यूरोप के थे, या हम कह सकते हैं कि काफ़ी दूर के देश के थे। तो इससे हमें पता चलता है अंग्रेज़ों के तो वो भगवान नहीं है, क्योंकि उस कंट्री से तो है ही नहीं वो जिस कंट्री से अंग्रेज़ लोग हैं। ये सच है कि अंग्रेज़ जब हमारे देश में आए तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे देश में आए अंग्रेज़ों के साथ में, मिशनरीज जिसे कहते हैं, जो कि यीशु मसीह के फॉलोवर्स थे, जो चर्च चलाते थे या जो मिशनरी लोग थे, जो लोगों को हेल्प करते थे। आप जानते हैं मिशनरीज का काम क्या होता है? वो ऐसी जगहों पर लोगों की मदद करते हैं जहाँ कोई भी मदद नहीं होती है, चाहे वो एजुकेशन में हो, पढ़ाई में हो या स्वास्थ्य में हो, हॉस्पिटल्स हो या किसी की सेवा कर रही। इस तरह की हमारे देश में भी बहुत सारे मिशनरी अंग्रेज़ों के समय में हमारे देश में आए। लेकिन उन लोगों ने यीशु मसीह के बारे में बताया, लेकिन ये सच नहीं है कि उन्हीं के द्वारा या अंग्रेज़ों के द्वारा हमारे देश में यीशु मसीह का प्रचार हुआ। अगर हम यीशु मसीह के समय की बात करें तो आज से 2000 साल से भी ज़्यादा समय पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ। और यीशु मसीह के जन्म के बाद यीशु मसीह के जो चेले थे, यानी यीशु मसीह जब इस संसार में थे, उनके 12 चेले थे और 12 चेले में से एक चेला का नाम था थोमा, जो कि बाइबल में है। थॉमस एक चेला था और थॉमस AD 52 या 50 के आसपास हिंदुस्तान आए थे, हमारे साउथ के स्टेट्स में, केरल में के साउथ में जो स्टेट में आए, थॉमस आए। उन्होंने आकर यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। तो यीशु मसीह के बारे में हमारे देश में कब पता चला? आज से 2000 साल पहले। और अंग्रेज कब आए? आज से लगभग 200-250-300 साल पहले की बात है।
तो यीशु मसीह के बारे में अंग्रेजों ने बताया, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि अंग्रेजों ने यीशु मसीह के बारे में इस देश में प्रचार किया, यीशु मसीह के बारे में बताया, इसीलिए वो अंग्रेजों को ही यीशु मसीह का मतलब लोग मानते हैं, या अंग्रेज लोगों का ईश्वर यीशु मसीह को मानते हैं। लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अंग्रेजों के आने से कई सौ साल पहले, कम से कम 1700 साल पहले इस हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में यीशु मसीह के चेले थे जो थोमा, वो आए थे, उन्होंने प्रचार किया। और उसके बाद केरल से ही और साउथ के स्टेट से ही यीशु मसीह के नाम को फैलाया गया। वहाँ से लोगों को पता चला यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह के बारे में इस देश में पता चला। लेकिन सच ये है कि अंग्रेजों के आने के समय में, अंग्रेजों के आने के बाद बहुत सारी यूरोपियन कंट्री से मिशनरीज आए, जिन्होंने आकर हमारे देश में यीशु मसीह का प्रचार किया। उन्होंने आकर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स की स्थापना की, लोगों की मदद किया। इस तरह से लोगों को ये लगने लगा कि यीशु मसीह अंग्रेजों के ईश्वर हैं, और उन लोगों ने आकर हमें बताया कि यीशु मसीह का उद्धार करता है। किसी एक देश और किसी एक विशेष व्यक्ति या जाति या किसी के लिए नहीं है, वो सब के लिए बराबर है। जितना वो हमारा परमेश्वर है, उतना ही वो अंग्रेजों का परमेश्वर, उतना ही वो अमेरिकन का परमेश्वर, उतना ही वो ऑस्ट्रेलियन का परमेश्वर है, मानव जाति का परमेश्वर है। इसीलिए जब भी ये सवाल आता है कि यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? अगर अभी तक आप कर रहे थे तो आज के बाद आपको नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में हमारे देश में 2000 साल पहले जब यीशु मसीह संसार में आए थे, उसके बाद उनके चेलों ने आकर ये सुसमाचार को फैलाया। क्योंकि मत्ती रची सुसमाचार, उसके अगर हम 28 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा देते हैं कि जाति जातियों में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो, लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ। और यूहन्ना की किताब 3 अध्याय के 16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस प्रकार से यह साबित होता है कि यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं है, वो पूरे मानव जाति का परमेश्वर है। तो इसके लिए जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आता है और आपको इसका जवाब नहीं मिलता, तो 2 चीज़ आपको समझना है, बाइबल से भी और हिस्टोरिकल चीज़ों से भी आपको समझ लेना है, आपको कंपेयर करना है, देखना है, तब आपको समझ में आएगा। अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, आप इंटरनेट पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको मिलेगा कि पहली बार यीशु मसीह के बारे में भारत में किसने प्रचार किया, कहाँ से यीशु मसीह का प्रचार शुरू हुआ, आपको सब पता चलेगा। और उससे आपको समझ में आएगा कि अंग्रेज लोग यीशु मसीह का प्रचार लेकर पहली बार भारत में नहीं आए थे। ऑलरेडी भारत के लोग अंग्रेजों के बारे में, यीशु मसीह के बारे में जानते थे। अंग्रेजों के आने से पहले गोवा में भी क्रिश्चियन लोग थे, हमारे कलकत्ता में भी कई जगह पर क्रिश्चियन लोग थे, साउथ में तो थे ही थे। अंग्रेजों के आने से पहले यीशु मसीह के मानने वाले लोग थे। तो ये तो सरासर गलत बात है, ये तो सरासर झूठ है कि अगर ये कहा जाए कि यीशु मसीह अंग्रेजों का भगवान है, हमें उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह का इस धरती पे जन्म लेना मानव जाति के उद्धार के लिए है। बाइबल बताती है जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो अब आपके मन में जो सवाल था यीशु मसीह अंग्रेजों का भगवान है या नहीं है, मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से, थोड़ी सी जानकारी के माध्यम से आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अभी भी आपके मन में अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड, या आपके मन में लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही, तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लिख सकते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आया है, नहीं आया, या कोई और भी सवाल है तो भी आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके जवाब कमेंट में दे दूं। अगर ज़्यादा लंबा जवाब होगा तो आने वाले समय में एक और वीडियो इसी टॉपिक पर बनाकर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अब मैं विश्वास करता हूं कि लगभग लोगों को यह समझ में आ गया है कि यीशु मसीह अंग्रेजों का भगवान नहीं है या अंग्रेजों का परमेश्वर नहीं है, वो पूरे मानव जाति का उद्धार करता है, पूरे मानव जाति का ईश्वर है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लग रहा है कि हाँ, इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक ये सवाल जिनके मन में जवाब पहुंचाया जा सकता है, तो आपसे निवेदन करता हूं इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को ये सच्चाई पता चले जो ये सोचते हैं कि यीशु मसीह अंग्रेजों का भगवान है। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।